क्या हुआ नहीं वहाँ पे? चलो हो गया। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेरी 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 गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हैं लक्ष्य जी की कैसे आ गई? पढ़ी होगी अपनी क्लास। देखो ये देखो, ओहो देखो देखो कितनी खुशी हो रही है। आहा, आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति हो गई इनको। अब तो चेक कर लूं एक बार, सब सही है ना मामला? चलो अब सही है। हाँ जी, तो चालू है भाई, हैं? तो वापस से बोलते हैं, शॉर्ट टेक 2 1 एक्शन। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हैं, बढ़िया हैं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब चिल्ला रहे हैं, नो वॉइस नो वॉइस। राधे राधे, ढेर सारा मेरी तरफ से डाइन। लाइट तो जला दो भैया, काले दिखाई देंगे नहीं तो। लाइट जला दो, गोरे चिट्टे दिखाई देने चाहिए। हाँ, अभी साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, देखो ना। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये लो भाई, ढेर सारा डाइन, ढेर सारा यू क्यूटी। और क्यूटी बोलते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें हैं, कहीं कुछ और वॉइस में ना आ जाए, निकल जाए, समझ में आ रही है? और 15 बॉक्स पेंटेन भी सबको। थैंक यू थैंक यू। कुछ क्या है? हाँ भैया, आज ही शेव बनाई है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, आज ही शेव बनाई है। हम देखो ना कैसे दिखाई दे रहे हैं, साफ दिखाई देने चाहिए। देख लो, अच्छे से देख लो भैया, साफ दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अच्छे से देख लो। हाँ, इतनी शेव बना के आए हैं, पैसा खर्च हो जाता है उसमें, तो साफ चिट्टे गोरे चिट्टे दिखाई देने चाहिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। यार वो गलती से क्या हुआ, इससे पहले मेरी एक क्लास लगी हुई थी यहाँ पे, वो क्या कहते हैं, एयर बैच वाली, तो वो वाली स्लाइड दोबारा से लग गई यार। चलो आ जाओ, आप शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ओ माय गॉड, एक कह रहा है क्यूट लग रहे हो, पता नहीं कह रहा है या कह रही है, वॉट एवर, जो भी है अच्छा है। अच्छा ही कह रहे हो बेटा, जो भी है। लव यू ऑल, लव यू ऑल। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा ध्यान से देखते हैं अब। तो भैया आज टोटल रिकॉल कर लिया जाए, क्या विचार है? हाँ बेटा, वो लक्ष्य का एयर बैच है एक्चुअल में, तो वो इसी क्लास में मैंने लिया था,
तो वो गलती से यहीं पे लग गई वो वाली स्लाइड। आइए जल्दी से टोटल रिकॉल शुरू करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। कुछ धुआं भी छोड़ देते हैं, एक आध क्या करें, पर्सनैलिटी ऐसी भगवान ने बनाई है, कुछ एक आध क्या है ना, धुआं भी छोड़ देते हैं। मीठा मीठा कर रहे हैं बेटा, कभी तुम हवेली पे आओ, मैं तुम्हें बताऊं कितना कड़वा हूं। चलो आ जाओ शुरू करते हैं, बस हो गई हंसी मजाक। आज पंचायत भी करेंगे यार, बहुत दिन हो गए पंचायत नहीं हुई यार। एक दिन पंचायत ना करो तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन बीत गए पंचायत ना की हो। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले बात आती है बेटा ऑर्डर ऑफ सिग्मा, बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए। एस, पी, डी और एफ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होता है, जल्दी से बताइए। क्या करें भैया, कुछ लोग होते हैं देख करके क्या है ना, धुआं छोड़ देते हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ता है ना। चलो अब इधर ध्यान दो, वेरी गुड, पहले का आंसर आ गया भाई। ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसा होता है, ऐसा होता है। न्यूक्लियस के बेटा जो जितना पास होगा वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा बेटा, अट्रैक्शन फील करेगा। ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर बताइए, एस, पी, डी और एफ की कंडीशन अप्लाई, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, सेम आंसर आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, एन की वैल्यू सेम है, सेम आंसर आएगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेडियस की, कितने टाइप की रेडियस होती है, जल्दी से बताइए, नंबर बताइए, नंबर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मतलब ओवरऑल कितने टाइप की रेडियस होती है, जल्दी से बताइए। कितने टाइप की रेडियस होती है, जल्दी से बताइए। मेनली 3 टाइप की रेडियस होती हैं, शाबाश, कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक सीवीआर, ठीक है भैया, एक सीवीआर, दूसरी कौन सी होती है बेटा, एक सीवीआर, दूसरी कौन सी होती है, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। एक सीवीआर, दूसरी एमआर, और तीसरी वीडब्ल्यूआर। सीवीआर बेटा, सीवीआर एक कह रहा है सीपीआर, बेटा नहीं पढ़ोगे तो सीपीआर पे चले जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जरा इधर ध्यान से देखो, एक होती है सीवीआर कोवेलेंट रेडियस, एक होती है मेटालिक रेडियस, एक होती है वैन डर वाल रेडियस। जल्दी से बताइए कोवेलेंट रेडियस किसमें देखी जाती है, ऐसे एटम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं जिनमें कोवेलेंट रेडियस देखी जाती है, जल्दी से बताइए। ऐसे एटम जिनमें कोवेलेंट रेडियस देखी जाती है वो किस तरह का बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वो बनाते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटेलिक वाले मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, वैन डर वाल तो भैया बॉन्ड ही ना बनाते हैं, उनसे बॉन्ड ना बन पाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है बेटा फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन डाई एटॉमिक होमोमोलिक्यूल। बेटा जो डाई एटॉमिक होमोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिनमें हम कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, जल्दी से बताइए उनका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। उनमें रेडियस को निकालने का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, जो होमोमोलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आर ए इक्वल टू होता है बेटा बॉन्ड लेंथ बाई 2, बॉन्ड लेंथ बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ कोवेलेंट के लिए होता है या किसी और के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जल्दी से बताइए। ये किस किस के लिए यूज हो सकता है, सीवीआर के लिए, एमआर के लिए या वीडब्ल्यूआर के लिए, किस किस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। या तुम पढ़ते तो हो भाई, ऐसी बात तो नहीं है, तुम पढ़ते तो हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सीवीआर के लिए भी होता है और एमआर के लिए भी होता है, दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बहुत खूब।
आगे हेट्रोमॉलिक्यूल के लिए बताइए, जल्दी से बताइए, हेट्रोमॉलिक्यूल के लिए, हेट्रोमॉलिक्यूल के लिए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, हेट्रोमॉलिक्यूल के लिए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, हेट्रोमॉलिक्यूल, शाबाश शाबाश शाबाश। हेट्रोमॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला होता है बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल एक्स। किसमें लगा था बेटा? मॉड में। तो मॉड लगते ही मूड बदल जाता है, बोले तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव भी हो तो, हाँ या ना? तो मॉड लगते ही मूड बन जाता है, बोले तो पॉजिटिव हो जाता है। अब जल्दी से बताओ ना, अरे सुनो ना, जल्दी से बताओ ना, ये फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं, तो बोलो ना क्या होगा? रेडियस किसमें दी गई होगी, यूनिट किसमें होगी? बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। शाबाश शाबाश शाबाश। किसमें होगी लाला? एंगस्ट्रम में होगी। किसमें होगी? एंगस्ट्रम में होगी। पिकोमीटर में किसमें हो जाती बड़ा? 9 रह जाता, अगर पिकोमीटर में होती तो यहां पे 9 रह जाता। अच्छा सुनो भाई, 3 तरह की रेडियस होती हैं, एक सीवीआर होती है, एक एमआर होती है, एक वीडब्ल्यूआर होती है। 3 तरह की रेडियस होती हैं। और बताओ सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है? जल्दी से बोलो ना, सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है? क्या बात है बिड़ू, क्या बात है भाई, शाबाश 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 ब्रो। सबसे बड़ी है बेटा वेंडरवॉल, देन है एमआर और देन है सीवीआर। समझ में आया यार? ओके यो, ठीक है भाई, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। किसके साथ बेटा? इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ध्यान रखना कि क्रिस्टल रेडियस, यहां पे लिखा है ना क्रिस्टल, है ना? तो ध्यान रखना क्रिस्टल रेडियस को हम मेटेलिक रेडियस के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक ही बात है। क्या है लाला? दोनों एक ही बात है। क्या है लाला? दोनों एक ही बात है। क्रिस्टल बोलो या मेटेलिक बोलो, एक ही बात है लाला। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फॉर द एलिमेंट एक्स, आज तक एक्स कुछ और हुआ करता था, आज पहली बार मुझे पता चल रहा है कि एलिमेंट भी एक्स होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द एलिमेंट एक्स, स्टूडेंट, ये मानसी है, कोई कौन है बेटा? मानसी। मानसी ने क्या किया बेटा? 3 तरह की रेडियस ऑब्जर्व करी, ठीक है ना? अच्छा मानसी ने नहीं भाई, बाकी 2 और भी थे साथ में, एक मानसी है, एक रोहित है और एक अंकुर है। इन्होंने 3 तरह की रेडियस ऑब्जर्व करी। अब ये सामने वैल्यूज है और ये बेटा एटीएस सर के पास आए। किसके पास आए? एटीएस सर के पास आए। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जल्दी से बताओ किसने कौन सी रेडियस बताई? एक की वैल्यू है 102, एक की वैल्यू है 203 और एक की वैल्यू है बेटा 100। जल्दी से बताओ। कसम से कह रहा हूं 102 और 203 पढ़ते समय तो ऐसा लगा था जैसे कोई धाराएं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने 100 पढ़ा, तब समझ में आया कि नहीं नहीं ये धाराएं नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, मात्र एक रेडियस की वैल्यूज दी हुई हैं। तो भाई जल्दी से बताइए। अच्छा चलिए पोल, बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पोल कर दो। लो भैया तुम्हारे पोल कर देते हैं। तुम बहुत ही, क्या बोले भैया, तुम बहुत ही सीधे हो, पहले इंसान हो जो खुशी से कह रहे हो सर हमारे पोल कर दो। ये लो बेटा तुम्हारे पोल कर दिया। जल्दी से बताओ, आंसर दो, जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। उसी सीक्वेंस में बताना है, 102, 203 और 100, उसी सीक्वेंस में बताना है। जल्दी जल्दी जल्दी। काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। क्या बात है भाई।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, होपफुली 90% से ऊपर। ये फिर 7 अक्टूबर के पीछे पड़ गए, कितना टॉर्चर करते हैं, रोज याद दिलाते हैं मुझे 7 अक्टूबर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आंसर क्या आएगा बेटा? ए आएगा। मैं भी एक बार चेक कर लूं कि हाँ वही है। तो 102 है और ये है और वो है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, क्या बात है भैया, 79%। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। भाई बाकियों को किस चीज का इंतजार है मेरे भाई? मोहित, महबूब, और ये क्या है, किसके पापा हैं ये? जिनवोज फादर। और विशाल सिंह, निशांत, ठीक है, आयुष्मान, अमन, अनमोल, देव, मनीष। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे बड़ी वेंडर बॉल होती है तो 203 वैल्यू इसकी होगी। देन उससे छोटी मेटेलिक होती है तो 102 इसकी होगी। और देन सबसे छोटी क्या होगी बेटा? कोवेलेंट होगी। ये बात समझ में आ गई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है बेटा आयनिक रेडियस की। किसकी आती है? आयनिक रेडियस की। आइए जरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा, आयनिक रेडियस क्या होती है और कैसे डिसाइड होती है। सब इधर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब नो हंसी मजाक, थोड़ी देर के लिए नो हंसी मजाक, केवल पढ़ाई पे फोकस करें, ओके? आयनिक रेडियस क्या है? दो तरह की होती है बेटा, एक कैटायनिक रेडियस होती है और एक एनायनिक रेडियस होती है। यानी कि आप ऐसे सोचें कि जब किसी को आप कुछ डोनेट कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, बहुत अंदर से आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं कि आज देखो हम कोई नेक काम करके आए हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो भाई मेरे यहां पे क्या हो जाएगा? कैटायन बन जाएगा। हाँ, और ये जो कैटायन बना है, ये जो कैटायन बना है, इसकी रेडियस क्या कहलाएगी बेटा? कैटायनिक रेडियस कहलाएगी। इसकी रेडियस क्या कहलाएगी? कैटायनिक रेडियस कहलाएगी। अब आपके सामने क्या है बेटा? एक नॉर्मल रेडियस है, ठीक है ना? एक नॉर्मल मेटल है या नॉर्मल कोई भी एलिमेंट है, और उसके सामने उसी का कौन है बेटा? M प्लस है। यानी कि आपने M से क्या बनाया है? M प्लस बनाया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, ये लो भैया आपके मुंह से पट्टी हटाए देते हैं, आराम से रिप्लाई दीजिएगा। जब आप M से M प्लस बना रहे हैं तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे क्या असर पड़ता है? जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे क्या असर पड़ता है? जल्दी जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे क्या असर पड़ता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सेम बने रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बने रहते हैं बेटा? सेम बने रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर पड़ता है? जल्दी से बताइए। जब आप M से M प्लस बना रहे हैं तो प्रोटॉन तो सेम बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ता है? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो सोच समझ के जवाब देना बेटा, Z इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी से बताइए, Z इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा? आई रिपीट, Z इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Z इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोचो कि ये न्यूक्लियस है और इसमें से खूब सारा पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या है? फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो भाई ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वैलेंस शेल में, ये ज्यादा से ज्यादा इसकी ओर खिंचेगा या नहीं खिंचेगा? हाँ सर खिंचेगा। क्या कहते हुए? तेरी ओर, तेरी ओर। याद आया? तो बेटा इनके बीच में दूरियां क्या होंगी? कम होंगी। भाई Z इफेक्ट को आप एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स मान लीजिए, और ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा कि जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता है दूरियां कम होती हैं। हाँ या ना? अरे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरियों की बात हो रही है। तो भैया जैसे जैसे Z इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरियां कम हो रही हैं। अरे हाँ या ना? यानी कि कैटायन का साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैटायन का साइज क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, ऑर्डर ऑफ रेडियस, ये बेटा M है और ये M प्लस है,
तो जल्दी से बताइए m और m प्लस में किसकी रेडियस ज्यादा होगी, ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताइए। शाबाश 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 शाबाश। m की रेडियस ज्यादा होगी अपने साथ वाले कैटायन से, m की रेडियस ज्यादा होगी अपने साथ वाले कैटायन से। जल्दी से कॉपी करो ना। इतना प्यार से कोई कहता है तुम्हें, कभी भी इतना प्यार से कभी कोई तुमसे बोला हो? यह फैसिलिटी तुम्हें मेरे ही पास मिलेगी, और इस चीज का हमने कभी घमंड नहीं किया भाई। सुनो ना, जल्दी से कॉपी करो ना। हो गया भाई कॉपी? HCl आ रहा है भाई, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। मेरी तरफ से भी खूब सारा लव यू। और लव यू भी क्यों बोले, लव यू लव यू। चलो हो गया भाई कॉपी। कैटायन की अपार सफलता के बाद अगली पेशकश है बेटा एनायन की। ये देखो बेटा, जब हम कैटायन, कैसे होता है कैटायन, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब हम कोई चीज डोनेट कर देते हैं तो थोड़ा सा मतलब एक अलग पॉजिटिविटी आ जाती है, चौड़े होके चलते हैं, हाँ या ना। लेकिन भाई साहब कुछ लेना हो तो फिर कैसे होता है, थोड़ा सा झुक के बात करते हैं, हाँ या ना। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये क्या आ जाएगा, M माइनस हो जाएगा, यानी कि ये एनायन हो जाएगा। और इसी की रेडियस क्या कहलाती है बेटा, एनायनिक रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, एनायनिक रेडियस कहलाती है। ये बात समझ में आती है? तो अब जरा देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ दोनों पे क्या असर पड़ रहा है, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे। जल्दी 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 से बताओ। वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम बने हुए हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बेटा इस बार इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए भाई, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन, जितने उसके पास प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल ले, यही बहुत है, हाँ या ना। और मालूम चला खुद के तो संभल नहीं रहे भाई, और दूसरों के ऊपर नियत गड़ाए हुए हैं। कहने का मतलब है चाहते और इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो भैया अगर और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो जेड इफेक्ट का क्या होगा, जल्दी से बताओ। जेड इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जेड इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूरियां बढ़ जाएंगी, और दूरियां बढ़ जाएंगी। तो बेटा ये तो रियलिटी है, तुम भी इस बात को बखूबी समझते हो बेटा। थोड़ा सा रियल लाइफ से फील करो, क्या अट्रैक्शन बढ़ता है तो दूरियां कम होती हैं, रिपल्शन बढ़ता है तो दूरियां बन जाती हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऑर्डर ऑफ रेडियस अगर पूछा जाए तो बेटा बोलो ना, m और m माइनस में क्या होगा, m और m माइनस में क्या होगा, m और m माइनस में क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड, m माइनस ज्यादा होगा। जल्दी से छाप लो भाई। 2 पॉइंट्स हमारे अच्छे से क्लियर हो गए कि कैटायनिक रेडियस जो होती है वो अपने साथ वाले से छोटी होती है, एनायनिक रेडियस जो होती है वो अपने साथ वाले से बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा अभी देखेंगे, जोक बॉक्स भी देखेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। उसमें तो बहुत शानदार डाउट्स आते हैं बेटा, जोक बॉक्स भी देखेंगे, आप चिंता ना करें। जोक बॉक्स देखेंगे सर, आयनिक रेडियस में जेड इफेक्ट बढ़ेगा। बेटा आयनिक कौन सी, कैटायनिक या एनायनिक, डिपेंड करता है। बेटा संघर्ष, तुम इसीलिए संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुमने लाइन पूरी नहीं लिखी।
आयनिक रेडियस कौन सी, कैटायनिक या एनायनिक? ठीक है भाई, चलो भाई। प्रिंसी कह रही है सर अच्छे से नहीं, प्रिंसी कह नहीं रही है, कह रहा है आई थिंक प्रिंसी राज, अब जो भी है भाई सर अच्छे से समझ में आया बेटा, कसम से कह रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज बस एक ही लाइन हर एक टीचर को सुनाई देती है, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हर एक लाइन हर एक टीचर को दिखाई देती है। बेटा तुम पहले इस धरती के इंसान हो जो कह रहा है सब समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसी बात पे बीके क्यू हो जाए, भविष्य के क्वेश्चन जिससे तुम में से बहुत सौ का लेना देना नहीं है। आओ जरा देखते हैं वो क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ रेडियस, कंडीशन अप्लाई, एम क्या है बेटा, सेम है, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो सेम है बेटा, जो भी एलिमेंट क्या है वो सेम है। आइए जरा देखते हैं, ये m प्लस है, ये m है और ये m माइनस है। बताइए बेटा इसमें ऑर्डर क्या होगा? कंडीशन अप्लाई, m सेम है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है बिड़ू, सही जा रहे हो। आए एक मिनट, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम सेम, हाँ या ना, आई मीन सेम सेम, एग्री, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा जेड इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा पुत्र, जेड इफेक्ट कम होता चला जाएगा और आर क्या होता चला जाएगा पुत्र, बढ़ता चला जाएगा। जल्दी से छापा जाए, ये अपना एक सिंपल सा रीजन हो गया। तो भाई कैटायनिक और एनायनिक रेडियस अगर कभी भी आए तो मेरे हिसाब से अब आप पहचान लेंगे, आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? जल्दी छापो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो जाएगा भाई। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, लव यू लव यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको इफेक्टिंग फैक्टर दिखाता जी। इफेक्टिंग फैक्टर में हमने कुछ फैक्टर सेलेक्ट करके रखा जी, जैसे जेड इफेक्ट बोले तो जैसे सिग्मा, जैसे बोले तो एन, जैसे बोले तो आर, जैसे बोले तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे बोले तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा तुम इधर गौर करती तो तुमको समझ में आती कि ये सारे फैक्टर तुमको बढ़ती बढ़ती नजर आती, समझ में आती। तो बेटा इनके रेडियस पे क्या असर नजर आती, तुम हमको बताती, हमको कसम से बहुत खुश हो जाती। जल्दी से बताओ। सबसे पहले जेड इफेक्ट वाला क्या है, जेड इफेक्ट क्या है बेटा, जेड इफेक्ट। अगर जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आर पे क्या असर पड़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आर पे क्या असर पड़ेगा, आर कम होगा। ये बात समझ में आई? आई आराम आज तुम हमको अब अन्ना बनाते, हमको उसमें भी बहुत खुशी मिलती, हम बहुत पसंद करते, हम इडली सांभर कूट कूट के खाते। जब भी हमारी बीवी बनाती हम बहुत खाती, हम बहुत खाती, हमको बहुत पसंद आती। ये छोटी छोटी इडली बनाती, हमको बहुत पसंद आती। वो लिटरली बहुत अच्छा बनाती, हम उसका हाथ चूम जाती, समझे में आती। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम तुमको हबीबी भी दिखाती,
तुम परेशान नहीं होती, तुम इसी तरह से पढ़ती जाती, हम तुमको हबीबी भी दिखाते, वल्ला वल्ला। ओके, जरा इधर तुम ध्यान देती। तो भैया सिग्मा बढ़ेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ेगा तो आर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा। एन की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो आर बढ़ेगा। आगे ये बात समझ में आ गई भैया, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है लाला, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और दूसरा क्या है लाला, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि प्रोटॉन तो फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसी प्रकार जरा आप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, जिस तरीके से प्रोटॉन है तो वो यहां पे कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही चले जाएंगे, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट कम होता चला जाएगा। बाय द एंड समरी इज दिस, आर हमें यहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी प्रकार हमारा इफेक्टिंग फैक्टर समाप्त होता है। जल्दी से छाप लो रे, अरे छाप लिया रे। जल्दी से छाप लो रे, छाप लो रे। तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, आर कम होगा, सिग्मा बढ़ेगा, यानी कि बेटा न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, शील्डिंग का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, शील्डिंग का। तो बेटा इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो आर बढ़ेगा। यह भी पॉइंट समझ में आ गया। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से आर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन यानी कि प्रोटॉन फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन, प्रोटॉन फिक्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जेड इफेक्ट कम होगा ही होगा, यानी कि आर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जल्दी से छाप के खत्म करा जाए ताकि हम आगे बढ़ पाए। हो गया भाई, चलिए यहां तक ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी, बेटा ये लेफ्ट टू राइट है, हां या ना? तो जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, आर में कमी आएगी। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे बेटा, तो आर भी बढ़ेगा। धमाधम कॉपी करिए। टुडुंग 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 टुडुंग, जल्दी से छापा जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करते जाइए। बस एक सेकंड बेटा। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा ऑर्डर ऑफ रेडियस। ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो बेटा सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में विचार किया जाए, क्या कहते हो?
एस ब्लॉक के बारे में विचार किया जाए, ये बेटा फर्स्ट ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए ग्रुप। ये कौन सा है? सेकंड ए ग्रुप है। अरे हां या ना? जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता चला जाता है। तो एक बात बताइए कि फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप वालों में किसका साइज बड़ा होना चाहिए? फर्स्ट ए वालों का या सेकंड ए वालों का? जल्दी से मैसेज करिए। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, फर्स्ट ए वालों का साइज बड़ा होना चाहिए। तो ये लो भाई, ये एरो बता रहा है कि इधर वालों का साइज बड़ा है, किससे? सेकेंड ए ग्रुप वालों से। यानी कि लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से, पोटेशियम बड़ा है कैल्शियम से, रुबिडियम बड़ा है एसआर से, स्ट्रोंशियम से, और सीएस बड़ा है किससे? बीए से। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, ये एरो चीख चीख के क्या कह रहा है? बताओ, जल्दी से बताओ। ये एरो चीख चीख के क्या कह रहा है? ये एरो कह रहा है कि नीचे जाने पे भी साइज बड़ा होता है। फर्स्ट ए ग्रुप बड़े हैं सेकंड ए ग्रुप से, और नीचे जाने पे भी इनका साइज बड़ा होता है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, ये वो लाइक दैट। ये तो सब हमें पता है, ये दोनों एरो के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज है। लेकिन बेटा अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि बताओ इनमें लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑर्डर बताओ, तो फिर हम क्या करेंगे? तो भाई वहां पर बहुत ध्यान से सुनना रे च्याऊ म्याऊ, सबके सब बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे च्याऊ म्याऊ, ध्यान से सुनो। वहां पे हम क्या करेंगे? आइए मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अगर आपसे कोई बोले कि लिथियम और बेरिलियम में कौन बड़ा है, तो लिथियम बताना। लिथियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा है, तो मैग्नीशियम बताना। मैग्नीशियम और सोडियम में कौन बड़ा है, तो सोडियम बताना। सोडियम और कैल्शियम में कौन बड़ा है, तो कैल्शियम बताना। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डेटाबेस हो जाएगा। ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ऑर्डर विल बी लाइक दिस। दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर। जल्दी से कॉपी किया जाए। यहां से क्या हो जाएगा बेटा? लिटिल बिट डेटाबेस हो जाएगा। ओके, यहां तक तो सब सही था, यहां पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लिटिल बिट क्या है बेटा? डेटाबेस है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन पोटेशियम। पोटेशियम कैल्शियम से भी बड़ा है, बताइए। कैल्शियम से तो बड़ा खैर है ही, एसआर से भी बड़ा है, बीए से भी बड़ा है, बताइए और कितना बड़ा चाहिए आपको? जल्दी से छापिए। बेटा हमेशा ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें आपको, अगर आपने शुरुआत में कभी अपनी बात हुई हो, जैसे इंटरेक्टिव सेशन तो शायद मैं आप लोगों का नहीं ले पाया था, प्रयास वालों का हुआ था, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, शायद मुझे याद है, कि इनऑर्गेनिक में 97% जो है वो कॉन्सेप्ट है, 3% बेटा जो है वो डेटा वाली चीजें हैं। और वो 3% का 99%, 3% का 99% जो डेटा है, यानी कि जो मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, वो बेटा पीरियोडिक टेबल में भरी पड़ी हैं। यानी कि कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल में ही केवल मात्र ये 3% सबसे ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब है पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, ये वो फलाना डिमाका, कहीं पे भी बेटा इतना याद रखने वाली चीजें नहीं आएंगी जितना याद रखने वाली चीजें पीरियोडिक टेबल में आती हैं। तो ये 3% का 99%, आई रिपीट 3% का 99% अपने पीरियोडिक टेबल में भरा पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप करेंगे तो उसके लिए ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं बेटा, ये 11th क्लास है, आपकी फाउंडेशन है। आप इसको सिर्फ अर्जुना बैच मत मानो, मैं फिर कह रहा हूं, शायद ये बात मैंने पहले भी बोली थी, आज भी कह रहा हूं, ये बेटा आपका फाउंडेशन बैच है।
और याद रखना यहां पे किया गया अच्छा काम ट्वेल्थ में आपको फायदा देगा, यहां पे किया गया गड़बड़ काम ट्वेल्थ में आपको नुकसान देगा। तो बेटा ये फिर मत कहना कि कभी किसी ने चिताया नहीं, क्योंकि एक लाइन एक वर्ड होता है बेटा काश, ये बहुत खतरनाक होता है। जिसको भी बोलना पड़ता है ना बेटा, कसम से कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे 1000 2000 10,000 सुइयां एक साथ पूरे शरीर पे चुबा दी गई हो। ये काश बहुत ही दुखदाई, बड़ा ही पेनफुल वर्ड होता है। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा ट्वेल्थ में आकर के तुम्हें काश ना बोलना पड़े। काश मुझे किसी ने बोला होता कि 11th में इन चीजों पे ध्यान दे लेते तो ट्वेल्थ अच्छी निकल जाती। तो बेटा 11th के मैक्सिमम बच्चे होते हैं जिनका बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है ट्वेल्थ में आकर के। सिर्फ उनको एक शिकायत होती है, सर बताओ मैं क्या करूं कि ट्वेल्थ के साथ 11th की चीजें पढ़ूं। तो भाई मेरे ये काश शब्द से बच के रहना। काश शब्द तो ऐसा है कि मतलब मैं ये कहूं कि दुश्मन को भी ना बोलना पड़े, ऐसा शब्द होता है। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा इससे बच के रहना। ये बैकलॉग बहुत तगड़ा इकट्ठा होता है, 11th फाउंडेशन है, अच्छे से कर लेना और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना। कोई कितना भी भड़काए, अरे डेटाबेस है इनऑर्गेनिक तो याद करने की चीज है, बोल देना शांत रहे, शांत। ठीक है ना, क्या बोलना, शांत रहे, हवा आन दे, हवा आन दे। बोले तो आईओसी आन दे, क्या बोलोगे, शांत रहे, शांत, आईओसी को आन दे। ठीक है ना, क्योंकि 97% पार्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा ब्लॉक, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक तो पूरा हो गया अपना, ठीक है ना, न्यूट्रल एटम में साइज कैसा होता है देख लिया। अब आइए जरा पी ब्लॉक के भी बारे में विचार कर लेते हैं। देखिए पी ब्लॉक में क्या सीन है, यहां से यहां आने पे साइज बढ़ता है। अरे भाई सीधी सी बात है ना, अगर उधर जाने पे साइज कम हो रहा है तो इधर आने पे साइज बढ़ेगा, इधर आने पे साइज बढ़ेगा, यस और नो। या ये एरो लगा दिया, यही बहुत काफी है कि इधर आने पे साइज बढ़ रहा है। यानी कि बोरोन बड़ा है कार्बन से, कार्बन बड़ा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बड़ा है किससे, फ्लोरीन से। नीचे आने पे क्या होता है बेटा, नीचे आने पे भी साइज बढ़ता है, लेकिन आपस में क्या होता है, आइए मैं आपको बताऊं आपस में क्या होता है। जरा ध्यान से अच्छे से देखना आपस में क्या होता है। लाइक दिस, जल्दी से छाप लो। अभी मैं आपको इसका यूज करना सिखाऊंगा, जल्दी से छाप लीजिए। कहीं से कोई भी एलिमेंट आ जाए आप बड़े आराम से बना लेंगे, बहुत आराम से। कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, कोई भी कुछ भी उठाइए, आप क्या कहते हैं, कोई भी बुक लीजिए, कुछ भी करिए, हर एक जगह का आप क्वेश्चन बड़े आराम से बना पाओगे, बहुत ही आराम से। एक एल्यूमिनियम, और एक इंडियम, बस यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है, यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखाई देता है, बाकी ये सब नॉर्मल केस है। अब इसका यूज कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन कराऊंगा शानदार, आप बड़े आराम से इसका यूज कर पाएंगे। जल्दी से इसको कॉपी करिए। बेटा जीरो ग्रुप को हमने इंक्लूड नहीं किया, जीरो ग्रुप को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है ना। रीजन, वेंडरवॉल रेडियस, वो आकर के पूरे ग्रुप को दही बड़ा कर देते, पूरे के पूरे ग्रुप का, यूं कहिए पूरे के पूरे ऑर्डर की एस की तैस कर देते। तो जीरो ग्रुप को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि वो वेंडरवॉल रेडियस शो करते हैं, तो वो पूरे ग्रुप की एस की तैस कर देते, ठीक है ना, यानी कि जो तुम बोलना चाहते हो वो कर देते। तो बाय द एंड समरी इज दिस, इसलिए जीरो ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। जल्दी से कॉपी करिए।
हो गया। अब आइए जरा इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। क्या आए लाला? कॉन्फिडेंस आए। जरा ध्यान से अच्छे से सुनना, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। वेट ए मिनट। चलो आओ, क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ रेडियस। मान लो कि मैंने ये 4 एलिमेंट पकड़े। कितने एलिमेंट पकड़े बेटा? ये 4 एलिमेंट्स मैंने लिए। कौन कौन से 4 एलिमेंट लिए? सपोज फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और सेलेनियम। ये 4 एलिमेंट मैंने लिए, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और सेलेनियम। ये 4 एलिमेंट आप ध्यान से देख लीजिए, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक और सेलेनियम। अब मुझे कहा गया कि इसका रेडियस का ऑर्डर बताइए। क्या बताइए बेटा? रेडियस का ऑर्डर बताइए, क्या होगा ऑर्डर? तो बेटा बहुत ही सिंपल है। क्या सर? बस इसको बना दीजिए। किसको सर? उल्टा जेड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? उल्टा जेड बना दीजिए। आई रिपीट, क्या बना दीजिए? उल्टा जेड बना दीजिए। कैसे? देखिए, सबसे पहले बात आती है फास्फोरस और सल्फर की। दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? सर ये 3rd पीरियड से बिलोंग करते हैं। ओके। और इन दोनों की बात आती है, ये कहां से बिलोंग करते हैं? सर ये 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जल्दी से पहले मुझे बताइए, 3rd वाले बड़े होंगे या 4th वाले बड़े होंगे? जल्दी से बताइए। पहले तो मुझे ये बताइए कौन बड़ा होगा, 4th या 3rd? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन बड़ा होगा, 4th पीरियड या 3rd पीरियड? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। 4th पीरियड वाले बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो 3rd पीरियड वाले छोटे होंगे और 4th पीरियड वाले क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? बेटा ये जितने भी बच्चे कह रहे हैं सर 3rd पीरियड बड़ा होगा, थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के कहना, तुम्हें मतलब आईटीएन बनना है या नहीं बनना है? मतलब सिर्फ सपने देख करके चले हो कि मैं आईटीएन बन जाऊंगा, मुझे करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। अगर तुम ऐसी किसी गलत फहमी में जी रहे हो तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा हर एक के साथ होता नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं होता है? देखिए हर एक आईटीएन बनता है, लेकिन हर एक को करोड़ों का पैकेज मिल जाए वो जरूरी नहीं है। रीजन बीइंग कि आप जैसे तैसे सेलेक्ट तो हो जाओगे, लेकिन भाई वहां पे आपको परफॉर्म करना होता है। जब वहां पे प्लेसमेंट के लिए कोई कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं ना बेटा, तो वो आपके अंदर का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखती हैं, आपके अंदर का टैलेंट देखती हैं, आपके अंदर का कैलिबर देखती हैं। और आपको क्या लगता है वो जाकर के आप 4 सालों में एकदम जगा लोगे अपने अंदर? क्यों? कोई आपके पास में अलादीन का चिराग है जिसको घिसोगे वो आपकी आकर के विश पूरी कर देगा? नहीं, वो अंदर डेवलपमेंट वो आपको अभी से करना पड़ेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर 3rd पीरियड और बेटा 4th पीरियड में बताओ किन का साइज बड़ा होता है। इतने से मतलब क्वेश्चन में आप लोग गच्चा खा गए। हर एक जना ना जाने मैक्सिमम कितने बच्चे हैं जो 3rd पीरियड का आंसर देने में लगे हैं। बेटा इतना तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप बात को समझिए। सिर्फ सोच लेने से, ख्वाब बना लेने से, किसी को देख लेने से कि भाई वो आईआईटीएन बना है तो मैं भी बनूंगा, सिर्फ ये मन में विश पाल लेने से क्या होता है बेटा? इंसान आईआईटीएन नहीं बन जाता है। अगर आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप दिन रात सपने सजोए बैठे हैं, आपको अपने आप को उसके लायक बनाना होगा। ऊपर वाला खुद कहे कि हां भाई तुम डिजर्व करते हो, तुमने मेहनत की है, तुम्हें यह चीज मिलनी चाहिए, तब बात में दम है बेटा। ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। समझे? चलो ध्यान से देखो भाई। तो भाई बिलो 3rd पीरियड जैसे हम जा रहे हैं, 3rd से जा रहे हैं 4th पे आ रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है।
तो आर्सेनिक और सेलेनियम तो क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। फास्फोरस सल्फर कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है। ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये आर्सेनिक है और ये सेलेनियम है। अब जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक आपके दिमाग में हो। आप पता नहीं कहां मजाक में उड़े हुए हो, पता नहीं कहां खोए हुए हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब थोड़ी सी तो शर्म आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, जरा बताना तो सही, ईमानदारी से बताना, थोड़ी सी शर्म आ रही है, नहीं आ रही है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपने गलत किया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फोर्थ और थर्ड में कौन बड़ा होता है। आ रही है, चलो ठीक है, आनी भी चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शर्म आएगी ना तो अगली बार वो तुम गलती नहीं करोगे। इंसान गलती तभी करता है जब पहली बार उसको शर्म नहीं आती है गलती करने पे। चलो आगे देखते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से अच्छे से सुनना बेटा। यहां से यहां जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। नीचे जाने पे भी साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अब आप बहुत सिंपल वे में समझिए कि ये एरो बता रहा है कि फास्फोरस बड़ा है सल्फर से, और ये एरो बता रहा है कि सल्फर छोटा है सेलेनियम से, यानी कि सल्फर सबसे छोटा हो गया। सल्फर से बड़ा कौन हो गया बेटा, फास्फोरस बड़ा हो गया। अरे हां या ना, बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। फास्फोरस से बड़ा कौन हो गया, सेलेनियम बड़ा हो गया, और सेलेनियम से बड़ा कौन हो गया बेटा, आर्सेनिक हो गया। यानी कि उल्टा जेड बना दीजिए, और कितने भी ऑर्डर आपसे पूछ दिए जाएं, कोई भी 4 ऑर्डर आपसे रैंडमली पूछ लेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि एक यहां का पकड़ा दिया, एक वहां का दे दिया, एक वहां का दे दिया, एक वहां का, ऐसे नहीं करेगा। कोई ना कोई लॉजिक होगा, कुछ इस तरह से देगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर विल बी लाइक दिस, ऑर्डर विल बी लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई, यानी कि उल्टा जेड बनाना है आपको। क्या बनाना है, उल्टा जेड। तो ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये आर्सेनिक है, ये सेलेनियम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीरियोडिक टेबल कह रही है। ये एरो बता रहा है कि फास्फोरस बड़ा है किससे, सल्फर से। आगे ये एरो बता रहा है कि फास्फोरस छोटा है आर्सेनिक से, सल्फर छोटा है सेलेनियम से। तो बाय द एंड समरी इज दिस, सबसे छोटा कौन हो गया, सल्फर, उससे बड़ा कौन हो गया, फास्फोरस। फिर ये एरो बता रहा है कि सेलेनियम, ये एरो बता रहा है आर्सेनिक। दिल पे हाथ रख के कहना, झूठ मत बोलना, वोट करो कितने बच्चों को समझ में आ गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ना समझ में आया हो तो, बट ईमानदारी से वोट करना भाई, ठीक है। और स्पैमर्स से बेटा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, उन बच्चों की तरफ से, तुम्हें बेटा जितना एंजॉय करना है लाइफ में कर लो, लेकिन कम से कम उन बच्चों को छोड़ दो जिन बच्चों की जेब बहुत बड़ी नहीं है, जिन बच्चों की पॉकेट बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, और वो पूरी तरह से इस पीडब्ल्यू पे डिपेंड है। वो कोई बहुत बड़ी कोचिंग में मोटा पैसा नहीं दे सकते हैं, भारी भरकम फीस नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम बेटा उन बच्चों को कम से कम छोड़ दो, ठीक है ना। तुम्हारी इस फालतू की स्पैमिंग की वजह से होता क्या है बेटा, उन बच्चों का बहुत ही लॉस होता है। ये बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। जस्ट ए सेकेंड, कपिल जी देखना जरा, स्क्रीन क्या कहते हैं, वो हैंग हो गई, क्या हो गया। ये ऑल ऑफ सडन सब ब्लैंक हो गया भाई। अभी दिखाई दे रहा है, चलो। अब सही है। वो वहां पे क्लिक करना जरा, लाइव पे, लाइव, डिले तो नहीं है। चलो चलो भैया, ठीक है, बढ़िया। हाँ तो मतलब मैं बहुत दिल की बात कह रहा हूँ यार, मेरे को घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं करता, बहुत ईमानदारी की बहुत सीधी बात कर रहा हूँ कि भैया मतलब कम से कम किसी को बना नहीं सको कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बर्बाद मत करो कम से कम। क्योंकि
तुम्हारे इन फालतू की स्पैमिंग से होता क्या है बेटा, उन बच्चों का बहुत लॉस हो जाता है जो बच्चे पूरी तरह से इस पीडब्ल्यू के ऐप पे डिपेंड हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी फीस नहीं दे सकते। तुम्हें पता नहीं है मेरे पास किस किस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता यार। मतलब कभी कभी तो ऐसे भी मैसेज मिले हैं कि सर मुझे क्या कहते हैं, मेरे फादर के पास लिमिटेड मनी थी, बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर या वॉट एवर, इस पैसे वो पैसे इसमें खर्च हो गए, मेरे पास ऐप लेने का भी सब्सक्रिप्शन लेने का भी क्या कहते हैं पैसा नहीं है, क्या सर मेरी कोई हेल्प हो सकती है। इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं। थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में सोचो बेटा। अगर हम किसी के काम नहीं आ सकते कोई बात नहीं, किसी को भविष्य किसी का नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनकी बर्बादी के हिस्सेदार मत बनो। ये बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी, बट कर्मा हिट्स बैक, ये बात समझ जाओ। बहुत सारे बच्चे हैं यार जो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते सिर्फ तुम लोगों की फालतू की बकैती की वजह से। तो कम से कम उनके लिए तो छोड़ दो यार, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों उनसे तुम एक ऑप्शन और छीनना चाह रहे हो? कुछ बिगाड़ा था क्या उन लोगों ने तुम्हारा? तो इसलिए कह रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चिकने खड़े हैं, ठीक है ना, आदी हो गए हैं स्पैमिंग के। बट यार वो बच्चे तो कम से कम उनके लिए तो सोचो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये चीज क्लियर हो गई बेटा। इस तरह से आपको जान करके बड़ी खुशी होगी क्या, कि इनमें से कोई भी 4-5 एलिमेंट उठा लो रैंडमली, उनको बड़ा चेक कर लो। ये मैंने वैल्यू सोर्स क्या है मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके मैंने ये ऑर्डर ड्रॉ किया है, ये ऑर्डर मैंने बनाया है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर आप आराम से किसी भी 4-5 एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आ जाए, वॉट एवर जो भी एलिमेंट आ जाए, आप उन पे बिंदास लगाइए। कसम से कह रहा हूं आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, कोई ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। नॉर्मल गैस हैव हाईएस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। नॉर्मल गैस कैसा है बेटा? हाईएस्ट साइज होता है उनका, किसमें? अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। कैसे? जरा ध्यान से देखना। ये लिथियम है, ये सोडियम है, सॉरी ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये नियॉन है। हां या ना? बेटा अगर मैं इनमें आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस, यानी कि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, तो आप क्या रिप्लाई देंगे? जल्दी से बताइए, सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? जल्दी से बताइए, सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी? जल्दी से बताइए। अरे ट्रू फॉल्स को छोड़ो यार, तुम अभी ट्रू फॉल्स की चिंता मत करो, ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ ही नहीं रहा अभी, मैं तो तुम्हें कुछ अच्छी चीज बताना चाह रहा हूं, तुम उस पर फोकस करो। वेरी गुड। कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई लिथियम की बड़ी होगी, कुछ बच्चे कह रहे हैं नियॉन बड़ी होगी। आइए मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पहले से कहीं कुछ पढ़ा हुआ है, नो डाउट इन इट वो नियॉन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो इनोसेंट हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा, वो 100% लिथियम बोलेंगे, और वो भी अपनी जगह क्या कहते हैं, गलत नहीं है। तो आइए जरा देखिए ध्यान से। बेटा सबसे बड़ा कौन होता है? नियॉन होता है, उससे छोटा होता है लिथियम, देन होता है बेटा बेरिलियम, देन होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर होता है, नियॉन सबसे बड़ा होता है। अब नो डाउट इन इट आपके मन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्या, कि सर नियॉन सबसे बड़ा क्यों होता है? तो बेटा एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने नियॉन की तो वैन डर वाल रेडियस ले ली। जब इन सबका ऑर्डर कंपेयर किया ना, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, नियॉन की तो वैन डर वाल रेडियस ले ली, इनकी मेटेलिक रेडियस ले ली, और इन सबकी कौन सी रेडियस ले ली बेटा? कोवेलेंट रेडियस ले ली। ये बात समझ में आ गई? नियॉन की क्या ले ली? वैन डर वाल, इनकी क्या ले ली? मेटेलिक, और इनकी क्या ले ली? कोवेलेंट। तो अब आपको पता है सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ी कौन होती है? वैन डर वाल। उससे छोटी कौन होती है? मेटेलिक। सबसे छोटी कौन होती है? कोवेलेंट रेडियाई।
तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि सोर्स हमारा क्या है बेटा, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नियॉन को सबसे बड़ा इसलिए माना क्योंकि वो वैन डर वाल शो करता है, इनको छोटा माना क्योंकि ये मेटेलिक, उनको सबसे छोटा माना क्योंकि वो कोवेलेंट। पहले इसको कॉपी करो। अब क्वेश्चन आता है, क्या हर एक पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ी होगी? तो आंसर इज फॉल्स, गलत बात। हर एक पीरियड में नोबल गैस सबसे बड़ी होगी यह कहना सही नहीं है। रीजन, वैलिड अप टू थर्ड पीरियड, वैलिड अप टू थर्ड पीरियड। क्या मतलब सर? बेटा थर्ड पीरियड तक नोबल गैसेस बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं, लेकिन बिलो थर्ड पीरियड यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में यह स्टेटमेंट सही नहीं है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर वहां पे जाकर के नोबल गैसेस सबसे बड़ी नहीं रहती, फिर वहां पे जाकर के लाला नोबल गैसेस सबसे बड़ी नहीं रहती हैं। इसीलिए मैंने चाऊ म्याऊ के आगे लिखा है, ये पता था क्या? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा इस वाले मुद्दे पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई? इस वाले पॉइंट पे बेटा बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नोबल गैसेस क्या होता है, ये वाला ऑर्डर बता करके छोड़ दिया जाता है, बच्चा खुश, अच्छा हाँ भाई वैन डर वाल सबसे बड़ी होती है, लेकिन कहां तक? वैलिड अप टू थर्ड पीरियड, ऑनवर्ड्स नोबल गैसेस बड़ी नहीं रहती है, नोबल गैसेस बड़ी नहीं रहती है। यह बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी करिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसा क्यों होता है? जवाब बड़ा सीधा सा है, मैं नहीं तुम ही बताओ। बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट ए ग्रुप से नोबल गैस की तरफ जाने पे साइज बढ़ता है या नीचे जाने पे साइज बढ़ता है? डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है या लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ता है? जल्दी से बताओ, तुम्हें अपनी बात का जवाब खुद मिल जाएगा। जल्दी से बताओ। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज बढ़ता है? ये देखो कुछ बच्चों ने कहा यस समझ में आया, वेरी गुड। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है तो बेटा फर्स्ट ए ग्रुप वाले नीचे जाते 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 इतने बड़े हो जाते हैं कि वो नोबल गैस को भी पीछे छोड़ देते हैं, वो नोबल गैस को भी पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्ट भी तो बढ़ता जा रहा है ना, और नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता जा रहा है बेटा? जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। तो दोनों फैक्टर एक साथ मिलकर के ऐसा काम करते हैं कि नीचे जाने पे साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, सॉरी नंबर ऑफ शेल बढ़ चुके होते हैं, जेड इफेक्ट इधर वालों का कम रहता है, इधर वालों का ज्यादा रहता है। तो दोनों कैरेक्टर मिलकर के फर्स्ट ए ग्रुप वालों का साइज बढ़ा देते हैं और जीरो ग्रुप वालों का साइज कम कर देते हैं। बढ़िया से समझ में आया? लेकिन चिंता मत करो, पीएचडी नहीं करानी, इतना कोई नहीं पूछने आ रहा तुमसे, समझे? इतना कोई ना पूछने आ रहा तुमसे कि बताओ ऐसा क्यों होता है। तुम्हें यह पता होना चाहिए, जो मैंने ये बताया ना, तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है भाई सभी को? जरा थंब का निशान बना दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है बेटा डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक बहुत ही सिंपल है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक आपको क्या बोलना है कि रेडियस कम होती है। क्यों भाई? जेड इफेक्ट बढ़ता है ना, तो जेड इफेक्ट बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है? जेड इफेक्ट सिग्मा से काफी डोमिनेंट होता है तो रेडियस कम होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या देखा गया कि जेड इफेक्टिव जो है, रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे को करीब करीब
बैलेंस कर देते हैं। लेकिन कॉपर से जिंक, याद करो मैंने जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकलवाई थी, ठीक है ना। कॉपर से जिंक जाने पे क्या होता है, याद करो, कॉपर से जिंक जाने पे साइज क्या हो जाएगा बेटा, अचानक एकाएक बढ़ जाएगा। रीजन, जेड इफेक्टिव और सिग्मा में सिग्मा डोमिनेंट हो जाएगा। सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये ऑर्डर इसी तरह से बोल करके छोड़ देना बनता है। कभी भी आपसे कोई ये नहीं पूछने आ रहा कि मैग्नीज और आयरन में कौन बड़ा होगा, कभी कोई ये नहीं पूछने आ रहा आपसे कि निकेल और कॉपर में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आपसे डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक दिस। जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है, आइए जरा देखे लेते हैं एफ ब्लॉक में क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये लो, ये है बेटा रेडियस और ये है एटॉमिक नंबर। एफ ब्लॉक में बेटा ध्यान रखना दो सीरीज होती हैं। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज होती हैं, दो सीरीज। इनमें से जो पहली सीरीज होती है वो लेंथेनाइड वाली होती है, 58 से लेकर 71। ये बात समझ में आई। केवल हमें लेंथेनाइड सीरीज पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है बेटा, लेंथेनाइड सीरीज पे फोकस करना है। ये सबसे ऊपर आपको कौन दिखाई दे रहा है, ये एटॉमिक नंबर है 58। ये बात समझ में आई। अब यहां से मैं यूं चला, यहां पे रुका, देन इसके बाद मैं यूं गया, ठीक है। वापस से देखो, ये क्या है सर, आइए मैं आपको बताऊं। इसमें कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हैं, जैसे एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ठीक है भाई। पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर 58। दूसरा ये वाला पॉइंट क्या है, एटॉमिक नंबर 71। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड यूरोपियम। 58, 59, 60, 61, 62, 63। सी पी नंदू प्रसाद सिंह इंग्लिश, इंग्लिश बोले तो यूरोपियम। ये ऑर्डर बताना क्या चाहता है, ये ऑर्डर बताना चाहता है कि भाई साहब पूरे एफ ब्लॉक में 58 से 71 के बीच में, पूरे इस एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो रेडियस होती है, आई रिपीट, जो सबसे ज्यादा रेडियस होती है वो किसकी होती है बेटा, यूरोपियम की होती है। बोले तो 63। कितनी होती है लाला, 63, सबसे ज्यादा। एटॉमिक नंबर 63, यूरोपियम की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर 63, यूरोपियम की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों। आइए मैं आपको बताता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं।
सीबीडी देख रहे हो भाई? सही सही बताना ईमानदारी से, सीबीडी देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैंने तुम्हें टीएफटी भी 6 प्रोवाइड करा दिए हैं, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी तक के प्रोवाइड करा दिए हैं। तो तुम रेडियस तक के सीबीडी सॉरी रेडियस तक के टीएफटी लगा सकते हो। आज रेडियस फिनिश हो जाएगी अपनी। और सीबीडी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? सीबीडी देख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार तुम्हारे लिए सीबीडी दे रहा हूं, टीएफटी दे रहा हूं। क्वेश्चन खत्म, जब पेपर चैप्टर ये क्या कहते हैं अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो बीकेक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो भाई मैं अपनी तरफ से जो जो तुम्हें दे सकता हूं, प्रोवाइड करा सकता हूं, पूरा करा रहा हूं। उसके अलावा एनसीईआरटी स्पेशल भी दूंगा। कहने का मतलब है उसमें कुछ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम मिस कर देते हो, ताकि तुम्हारे मेंस में कोई दिक्कत ना आए जब भी तुम मेंस दो, तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ दूंगा। टीएफटी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जब मैं अपनी तरफ से इतनी ईमानदारी दिखा रहा हूं तो थोड़ी सी तुम भी अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाओ कि उसको रेगुलर देखो। 5 मिनट लगते हैं, पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। फिर अगले दिन आकर के टोटल रिकॉल भी करवा रहा हूं। तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि यार तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो भविष्य बन जाएगा, और क्या लालच है। तो भाई इसलिए अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी रखो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता हूं वो कर ही रहा हूं। आओ, अब इस बीच होपफुली सब बच्चों ने काम कर लिया है, ये छाप लिया है। अब मैं इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना कैसे होता है। देखिए, 2 न्यूक्लियस हैं। क्या है? 2 न्यूक्लियस हैं। हाँ सर है। अगर ये आमने सामने है तो इनके बीच में क्या होगा? एक एक करके मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आमने सामने है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ये आमने सामने है, ठीक है। बस ये बता दो कि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? हाँ, बदले में मुझे एक चीज चाहिए भाई, वो मांगे लेता हूं, तुम दे सको तो दे दो। मैं तुम्हें टीएफटी दे रहा हूं, सीबीडी दे रहा हूं, और टोटल रिकॉल दे रहा हूं, बीकेक्यू भी दे रहा हूं, टीएफटी के सॉल्यूशन भी दूंगा। बस तुम इसी तरह से लव यू मेरे को प्यार देते रहा करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए। वेरी गुड। इस बीच आंसर आ गया भाई, रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। बेटा घर में मैगी बनाते हैं? हाँ सर बनाते हैं। तो मैगी को और स्पाइसी बनाना है तो उसमें टेस्ट मेकर मिला देते हैं ताकि वो और ज्यादा स्पाइसी हो जाए। क्या हो जाए? और ज्यादा स्पाइसी हो जाए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, और ज्यादा स्पाइसी हो जाए। तो भाई ये देखो, मैं इनके बीच में रिपल्शन को कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन को मिला रहा हूं। किसको मिला रहा हूं? इलेक्ट्रॉन को मिला रहा हूं। ये देखो, जैसे जैसे मैं ये इलेक्ट्रॉन मिला रहा हूं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? जल्दी से बताओ, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन पे क्या असर पड़ेगा? ये दोनों न्यूक्लियस है, आमने सामने थे, रिपल्शन था। अब ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन मिला रहा हूं, तो इनके बीच रिपल्शन पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? थैंक यू थैंक यू। तो इतना प्यार तो दे ही रहे हो, तो बस एक प्रॉमिस और कर लो कि मुझे रैंक भी दे करके दिखाओगे। जल्दी बोलो, रैंक भी ला करके दिखाओगे, बस इतना और प्रॉमिस कर लो, तब मैं मानूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार कर रहे हो। कसम से बताओ, तब मैं मानूं कि हाँ तुम वाकई अपने हर एक टीचर से वाकई ईमानदारी से दिल से प्यार करते हो। प्रॉमिस करो कि रैंक ला करके दिखाओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन मिला रहा हूं, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें इतनी अच्छे से ये बात समझ में आ गई, तो तुम एक बात बताओ, एक मेटल है जो अपने ही जैसे मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? मेटेलिक बॉन्ड। दिल से प्रॉमिस कर रहे हो ना, ईमानदारी से सोच लो, झूठ मत बोलना, ठीक है। चलो हाँ जी, जरा ध्यान से सुनना, आप सब इधर ध्यान दीजिएगा। 2 मेटल है बेटा और आपस में मिलकर मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और नो डाउट इन इट, दोनों मेटल के बीच में, दोनों मेटल के पास न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और बेटा ये 2 मेटल हैं जिनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है, और इस मेटेलिक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जल्दी से बताइए कौन सा मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, 1 या 2? जल्दी से बताइए कौन सा मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है वहां पे ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये दो मेटल है, सेम सेम मेटल है, और ये इनमें न्यूक्लियस है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में। कितने? 2। यहां पे कितने इन्वॉल्व है? 3। अब एक बात बताओ बेटा, जब इतना बता दिया तो बस थोड़ा सा और बता दो, क्या कि बेटा इनकी जो डिस्टेंस है, या यूं, हाँ चलो, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का नाम है बेटा D1, ओके, और इनकी जो डिस्टेंस है उसका नाम है D2। तो बेटा D1 और D2 में क्या रिलेशन होगा? इतना और बता दो, D1 और D2 में क्या रिलेशन होगा? जब इतना बता दिया तुमने कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहां अट्रैक्शन कम होगा, तो D1 और D2 में क्या रिलेशन होगा? जल्दी से बता दो, D1 और D2 में क्या रिलेशन होगा? सोच समझ करके जवाब देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। D1 बड़ी होगी किससे? D2 से। बेटा ये D1 और D2 तुम्हें पता है ये क्या है? ये है बॉन्ड लेंथ। क्या है लाला? बॉन्ड लेंथ। तो अगर D1 और D2 बॉन्ड लेंथ है तो R1 और R2 क्या होंगी बेटा? रेडियस होंगी। अरे हां या ना? हां सर, बिल्कुल रेडियस होंगी। तो मुझे बस इतना सा बता दो बेटा कि अगर D1 ज्यादा है किससे? D2 से, तो R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा? तो जल्दी से बता दो, R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा अगर D1 बड़ा है D2 से? बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। चलो भैया, जान बची लाखों पाए। R1 बड़ा होगा किससे? R2 से। R1 बड़ा होगा किससे? R2 से। ठीक है, तो जिसने ध्यान ना दिया हो उसके पास एक मौका है शानदार, जरा ध्यान से सुनना। 2 मेटल है इधर और इधर। ये जो ऊपर वाले मेटल हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है मेटेलिक बॉन्डिंग में। ये वाले जो मेटल है इनमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है मेटेलिक बॉन्डिंग में। 3 इलेक्ट्रॉन वालों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दोनों मेटल पास पास आएंगे। यहां पे अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा, होगा तो लेकिन कम होगा। तो D2 छोटा होगा, D1 बड़ा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ D1 वाले की ज्यादा होगी और D2 वाले की कम होगी। अब बॉन्ड लेंथ का आधा ही तो रेडियस होता है, तो भैया R1 बड़ी होगी और R2 छोटी होगी। अब ध्यान से सुन लो, ये जो मेटल तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मेटल, ये कौन है? यूरोपियम। और ये वाले जो मेटल हैं ये कौन है? अदर मेटल। कौन है बेटा? अदर मेटल। क्या मतलब सर? मतलब साफ है कि यूरोपियम के केस में मेटेलिक बॉन्डिंग में, वेट ए मिनट वेट ए मिनट, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी, दोबारा बोलता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ये है यूरोपियम और ये है अदर मेटल। तो बात बड़ी सीधी सी है कि यूरोपियम के केस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, अदर मेटल्स में 3-3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो यूरोपियम की मेटेलिक बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसलिए उसकी रेडियस बड़ी है। अदर एलिमेंट्स में 3-3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसलिए उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और उनकी रेडियस छोटी है। जल्दी से थंब का निशान बनाओ, समझ में आ गया? वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने से बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो रेडियस भी बड़ी है। यहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी है, रेडियस भी छोटी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कसम से बताओ, ईमानदारी से, कॉन्सेप्ट का मजा आया? रटना तो नहीं पड़ा? क्लियर है भाई? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, 2 इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन पैदा कर पाते हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहती है। 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन पैदा कर पाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कम यानी कि रेडियस कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा यानी कि रेडियस ज्यादा। तो आज के बाद कोई बोले कि यूरोपियम बड़ा क्यों था, तो बिंदास बोलना भाई उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग में, और बाकी सब में 3-3। तो वहां पे बॉन्ड लेंथ कम है, वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बाकी सब में कम रह जाती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यूरोपियम के केस में मेटेलिक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, अदर केसेस में, अदर मेटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छाप लिया भाई सारा, जल्दी से छाप लो। थोड़ा जल्दी से छापे बेटा, आज मैं रेडियस खत्म करना चाहता हूं, बात को समझिए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, अभी तक हमने जो भी रेडियस देखी वो न्यूट्रल एटम के लिए देखी, यानी कि उन पे कोई चार्ज नहीं होता था। अब जिनके लिए देख रहे हैं बेटा उन पे चार्ज है, उन पर क्या है, चार्ज है। तो आइए जरा देखे लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एरो क्या बता रहा है कि फर्स्ट ए ग्रुप बड़े हैं किससे, सेकेंड ए ग्रुप से। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, फर्स्ट ए। ये कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ए। तो ये एरो बता रहा है कि फर्स्ट ए ग्रुप बड़ा है, ये एरो बता रहा है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन इनके आपस में क्या होता है, आइए बता दूं आपस में क्या होता है। ऑर्डर विल बी लाइक दिस। ऑर्डर विल बी लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर इसका भी कोई सिंपल सोबर मेथड बता दो तो मजा आ जाए। ये लो भाई, इसका सिंपल सोबर मेथड क्या, एन बना दो। क्या बना दो, एन बना दो। कैसे, ऐसे, लाइक दिस। ये लो भाई, ये एन बना दो। कोई भी 4 मेटल पकड़ो, कोई भी 4, ठीक है। आप बड़े आराम से, जैसे मैं आपको बता दूं, मान लो कि मैंने ये 4 मेटल पकड़े। कौन से, ये 4। आइए जरा देखिए भाई, सबसे छोटा कौन सा होगा इन सब में। इन एरो को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, और इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ सबसे छोटा कौन होगा। जल्दी से बताइए, सबसे इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, इन चारों में, जल्दी बताइए। वेरी गुड, मैग्नीशियम होगा। बहुत बढ़िया, Mg2+, Mg2+, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं लाला। मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा, मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा, मैग्नीशियम से बड़ा कौन होगा, यहां पे किसको मेंशन करूं। वेरी गुड, वेरी गुड, Ca2+। Ca2+ से बड़ा कौन होगा, यहां किसको मेंशन करूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, Na+। और सबसे बड़ा कौन होगा, K+। सबसे बड़ा कौन होगा, K+। अब बहुत से बच्चों को हो सकता है मन में एक डाउट आ जाए, क्या कि सर आपने वहां पर तो बताया था जो ऑर्डर अपन क्या कहते हैं न्यूट्रल एटम में देखते हैं। किस में देखते हैं बेटा, न्यूट्रल एटम में देखते हैं। तो वहां पे आपने बताया था सर कि इधर वाले बड़े होते हैं। ये देखिए आपने ऑर्डर ऐसे बनवाया था, लिथियम और मैग्नीशियम में ऐसा ऑर्डर बनवाया था, इधर सोडियम और कैल्शियम में ऐसा ऑर्डर बनवाया था। और अब आप क्या कर रहे हैं सर, इसका अपोजिट ऑर्डर बना रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर मैं बात करूं Li+ और Mg2+ की, या मैं बात करूं Na+ और किसकी, Ca2+ की, किसी की भी बात करूं, किसी की भी, या मैं बात करूं
के प्लस और एस आर प्लस की, या मैं बात करूं आरबी प्लस और बी ए प्लस की, किसी की भी बात करूं, सबका एक ही जवाब, फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या, जेड इफेक्ट। अरे भाई सोचो, कैल्शियम मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और ये +1 चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, उस पे +1 चार्ज है, तो बेटा ये बहुत छोटा हो जाता है और वो कंपैरेटिवली बड़ा रह जाता है। तो रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो बिंदास जवाब देना, क्या, ड्यू टू जेड इफेक्ट, ड्यू टू जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट के चलते, आई रिपीट, जेड इफेक्ट के चलते क्या हो रहा है, कैल्शियम बड़ा है, सॉरी कैल्शियम छोटा है, किससे, लिथियम से। बात समझ में आ रही है, कैल्शियम छोटा है किससे, लिथियम से। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह हो, भाई ये सब जगह है, सब जगह कैल्शियम, एक मिनट, लिथियम नहीं, सॉरी, वेट अ मिनट, कैल्शियम यस किससे, सोडियम से। ये बात समझ में आई, जेड इफेक्ट बेसिकली क्या है लाला, जेड इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। अगर कैल्शियम और सोडियम में आपसे कोई पूछे तो लॉजिक दे देना, ड्यू टू जेड इफेक्ट, ड्यू टू जेड इफेक्ट। कैल्शियम और सोडियम में अगर कोई आपसे पूछे तो लॉजिक क्या दे देना, ड्यू टू जेड इफेक्ट, कैल्शियम और सोडियम। जल्दी से इसको छाप लो और जैसे ही छाप लो तो HCl बोल दो। जल्दी जल्दी जल्दी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एसआर, बीए सब में हाई पॉजिटिव चार्ज है और वहां वो +1 चार्ज लेके बैठे हैं, तो ये सब कैसे हो गए छोटे, वो सब कैसे हो गए बड़े। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, और जैसे मैंने आपको यहां पे बताया है, कैसे, ऐसे, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट यूज करके बनाना, आंसर आपका तुरंत आएगा। 30 सेकेंड्स का समय शुरू होता है। मयंक बेटा, मयंक पूछ रहा है सर और कितनी देर, बेटा बस खत्म कर दो तुम, जल्दी से स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, लेक्चर अभी फिनिश हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, बस अभी तुम स्विच ऑफ कर दो तुरंत, इसी समय लेक्चर अभी फिनिश हो जाएगा बेटा, ठीक है। तुम जैसों को बेटा बताऊं कैसे लोग पसंद हैं, जो क्लास में भंगड़ा करके पढ़ाएं, जो पढ़ाएं कम और मौज मस्ती ज्यादा कराएं, ठीक है बेटा। तुम लोग यहां तो नजर आते हो तुम जैसे, लेकिन बेटा वहां पे कभी नजर नहीं आओगे मेंस एडवांस में। रीजन कि तुम जैसे कुछ जो होते हैं ना, कुछ एक, उनको बेटा क्लास में भंगड़ा करने वाले चाहिए होते हैं, शेरो शायरी, मौज मस्ती, थोड़ा बहुत मोटिवेशन की डोज। प्योर देसी की बेटा कहां हजम हो सकता है, हर एक के बस की बात थोड़ी ना होती है बेटा। चलो वेरी गुड। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर करेक्ट ऑर्डर पूछा जाए, आई रिपीट करेक्ट ऑर्डर पूछा जाए, भाई सबसे बड़ा सोडियम होगा, तो सोडियम कहां पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आंसर इज दिस, आंसर इज दिस। वाओ ग्रेट, शानदार जवाब, क्या बात है, गजब 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 गजब। ठीक है भाई, मैं आज की क्लास फिनिश कर देता हूं, तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है, आज की क्लास फिनिश कर देते हैं, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा, सारी चीजें सामने रख दी, आज तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है, मैं आज की क्लास फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग आज एंजॉय करो, आराम करो, काफी थक गए होगे, ठीक है। तो पहले तुम आराम से आज एंजॉय करो यार, ठीक है। और मैं कह देता हूं थोड़ी देर स्टूडियो पर्सन को कि क्या कहते हैं, जो
लेक्चर है उसको कंटिन्यू रखे, चालू रखे, तुम आराम से थोड़ी देर आपस में बात भी कर लो, ठीक है, और बाद में पढ़ लेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, पढ़ाई तो क्या है, देखो सीधी सी बात है, आईआईटी कोई कुंभ का मेला तो है नहीं जो साल में एक बार आए, 12 साल में एक बार आए, हर साल आती है ना, कुंभ का मेला तो 12 साल में एक बार आता है, ये तो हर साल आती है, कोई बात नहीं, 12th के साथ हो जाओगे, नहीं होगे तो अगले साल हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, तो आराम से करो भाई, आराम से करो यार, 21% इतना गला फाड़ फाड़ करके समझाने के बाद ये हालत है, कोई मतलब थोड़ी ना है, तुम लोग आराम से पहले पंचायत करो भाई, उसी में भविष्य ज्यादा उज्जवल है, ठीक है, और आराम से अगले ट्रेंड पे पढ़ेंगे मस्ती से, ठीक है। देखो स्पैमर फिर स्पैमर की बात मत करना, स्पैमर नहीं होते हैं, 21% स्पैमर ने नहीं बोला था कि आंसर मना कर देना, गलत दे देना, स्पैमर ने नहीं बोला था, ठीक है ना, तुम्हारे पढ़ने का मन नहीं है कायदे से देखा जाए, जिस इंसान को इतना अच्छे से ये समझा दिया बेटा नोट्स ओपन चैलेंज कर रहा हूं, दिस इज द सोर्स फाइल, ऑनलाइन में सब यहीं से नोट्स कॉपी कर करके ले जाते हैं, पूरा अच्छे से देख के इसी में से पढ़ा डालते हैं, तुम्हें प्योर देसी घी दे रहा हूं लेकिन तुम्हारे वो गले ही नहीं उतर रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, 21% शर्म नहीं आई तुम्हें आंसर देते हुए, इतना समझाने के बाद, ये चीज बताने के बाद तुम यहां पे क्या कहते हैं आंसर गलत दे रहे हो, कौन स्पैमिंग कर रहा है, कौन किसको प्रपोज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारी नॉलेज है, बस मेन कंसेप्ट तुम्हारा गायब है, उससे तुम्हें लेना देना ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आज स्पैमर्स को जीत जाने दो, ठीक है, खुश, आज उनको जीत जाने दो, कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि तुम उनको जीतने दे रहे हो, तुम उनको जीत जाने दो, आज आज उनको एंजॉय करने दो, उनको लगना चाहिए कि हाँ चलो आज हमने एक क्लास बर्बाद करने में काफी कुछ, लेकिन याद रखो उन्होंने अकेले बर्बाद नहीं किया, तुम खुद उनके साथ इन्वॉल्व हो, तुम उनके साथ इन्वॉल्व होते हो इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है ना, गलती तुम्हारी है उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है उनकी नहीं है, करो यार तुम आराम करो, एंजॉय करो, 21% यार मजाक लगा रखा है क्या क्लास है,